नाज़रीन, कल जो लाहौर में शूटरों ने टारगेट किलिंग की है, खतरनाक, खौफ की अलामत, दहशतगर्द रेहान भट्ट, उसका वालिद पुलिस एहलकारों को किस तरह ट्रैप करके घर बुलवाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, ब्रेस्ट मारते हैं और उनको शहीद कर देते हैं, जिनमें सब इंस्पेक्टर अदील थे और हेड कांस्टेबल असद थे। उसके बाद दूसरी जगह पर हमला करते हैं। वहां नवाकोट के इलाके में किस तरह सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि उस जगह पर हमला करने लगे, लोगों को इशारे करते रहे चुप रहने के लिए। ये भी आपको बताऊंगा कि एक चौक यतीम खाना में एक मजहबी जमात का हेडक्वार्टर है, वहां एक सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि नवाकोट के इलाके में पुलिस के एहलकार तैनात थे, जिनमें वहां मोहम्मद हारिस पुलिस एहलकार शहीद हो जाते हैं, जिनमें 3 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब नोटिस लेते हैं, पूरे लाहौर को सील कर दिया जाता है और हर गाड़ी, हर जगह, चौक चौराहों में यानी कि नाका लगा दिया जाता है इन खतरनाक खौफ की अलामत दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने के लिए। फिर ये खौफ की अलामत शूटर जो हैं वहां से LWMC की गाड़ी ड्राइवर समेत अगवा करते हैं, वहां से शहर की जानिब बाहर दूसरे शहर में भागने की कोशिश करते हैं, यानी कि लाहौर के इलाके से भाग जाते हैं। आज उनका CTD के साथ मुबैना मुकाबला हुआ है और 2 जो खतरनाक जो मुलजिम रेहान भट्ट और उसका वालिद मुलजिम फयाज भट्ट मुबैना इस मुकाबले में फुल फ्राई हो गए हैं। मुबैना इतलात के मुताबिक एक और अहम खबर आई है जो हमारे पास पहुंची है। दहशतगर्द रेहान भट्ट को दोनों पुलिस एहलकारों ने मालूमात और लोकेशन दी राय के मुताबिक। उसके बाद मुबैना इतलात के मुताबिक मुलजमान के मिलने वाले मोबाइल फोन में भांडा फोड़ दिया। हैरान कुन इंकिशाफात, ये क्या मामला है? जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। आगे चल के तमाम हकीकत के साथ आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर रहमान। नाजरीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूं, अहम पेशरफ्त लेके आया हूं कि 2 दहशतगर्द जो शूटर थे लाहौर में, कल जो टारगेट किलिंग की थी और आज CTD मुबैना पुलिस मुकाबले में फुल फ्राई हो गए, हलाक हो गए हैं। पुलिस ने उनको कैसे घेरा डाला वो भी वीडियोस दिखाऊंगा। गाड़ी ड्राइवर समेत वहां से उसको अगवा करते हैं और एक जगह पर छुपने की कोशिश करते हैं। ये लाहौर पुलिस और शेखुपुरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई थी। ये इलाका है रावी रियान का। शूटर रेहान भट्ट और उसके बाद उसका बाप जो है फयाज भट्ट, जिन्होंने पुलिस एहलकारों के ऊपर हमला किया, जिनमें सब इंस्पेक्टर अदील साहब और उसके बाद दूसरे जो हेड कांस्टेबल हैं असद साहब, वो एक हमले में दोनों शहीद हो जाते हैं। वहां से ये रक्षा लेकर भागते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। रेलवे स्टेशन से बीचों बीच होते हुए वो जो है ना नवाकोट, जहां एक मजहबी जमात का हेडक्वार्टर है, वहां पहुंचते हैं और वहां एक CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह वो गन्ने निकालते हैं। लोग उनको देख रहे हैं, चंद लोग देख रहे होते हैं, एक बुजुर्ग भी शरी हैं। उसके बाद एक और शख्स है, वीडियोज में देखा जा सकता है, उनको इशारे कर रहे हैं और चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बुजुर्ग शहरी उनको इशारे में लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप इस तरह ना करें, जैसे कि उनके इशारों से लग रहा है। जहां पुलिस एहलकार तैनात होते हैं, अपनी ड्यूटी के फराइज सरंजाम दे होते हैं, जहां ये शूटर हमला करते हैं, जिनमें मोहम्मद हारिस शहीद हो जाते हैं, 3 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो जाते हैं। वहां से भागते हैं और रोडों के ऊपर देखा जा सकता है कि गन्ने उनके हाथ में है। ये लाहौर है, गन्ने लेके आना, गन्ने लेके चलना और इस तरह पुलिस को ललकारना, धमकियां देना। यकीन करें, ये इतनी बड़ी दहशतगर्दी इन शूटरों ने की है जो अब तक अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, वसले जहन्नम हो चुके हैं। और इनके ताने बाने जब आप सुनेंगे ना, कि यकीन करें कि इनके ताने बाने किस जगह से मिलते थे, तो फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार इतना जुल्म हुआ है। फिर उसके बाद हमला करने के बाद पुलिस पूरे इलाके में, जब DIG ऑपरेशन फैसल कमरान साहब और उसके बाद बदामी बाग की पुलिस, उसके बाद शफीकाबाद के DSP साहब,
वहाँ जितनी भी पुलिस है वहाँ जाए वकूफ़ पे पहुंच जाती है। दोनों जगह जो मुख्तलिफ किस्म के हमले होते हैं दहशत गर्दों के, उसके बाद वहाँ से शूटर जो है ना LWMC की गाड़ी लेकर ड्राइवर समेत अगवा करते हैं और लाहौर की बहर जाने भाग जाते हैं, क्योंकि पुलिस उनका तअक्कुब कर रही थी। गाड़ी के ऊपर हूटर लगा हुआ था, ड्राइवर को साथ लेकर वहां से फरार होते हैं और रावी रियान के इलाके में वहां एक मकान की आहट लेकर वहां छुप जाते हैं, गाड़ी और ड्राइवर को छोड़ देते हैं। रिहान भट्ट और उसका वालिद फयाज भट्ट एक मकान में छुप जाते हैं। एक शख्स नामालूम भी था, उसके बाद उनके और भी चंद और भी नामालूम अफराद मौजूद थे। जिस बात अनाउंसमेंट करती है स्पीकर के अंदर कि अपने आप को सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो, चारों जानिब घिरे जा चुके हो, लेकिन वो आगे से फायरिंग कर रहे थे। उसके बाद चारों जानिब वीडियोस में आप देख सकते हैं, एक वीडियोस का क्लिप है, वो वीडियोस का क्लिप देखिए फिर आपको बताता हूँ। सब भाई दुआ करें, हमने तीनों मुल्ज़मान को जो है ना घेरे में ले लिया है और आगे से क्रॉस फायरिंग हो रही है। दुआ करें अल्लाह हमें सुरखुर करे और हमारे जो भाई हैं हम उनका बदला ले लें। ये आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने वीडियोस का क्लिप मुलाज़ा फरमाया। एक हमारे CTD के पुलिस एहलकार एक ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और मुल्ज़मानों को घेरा हुआ था। एक कमरे की छत के ऊपर 3 एहलकार खड़े हैं, यानी कि चारों जानिब मकान को घेरा हुआ है। उस मकान के अंदर मुल्ज़िम रिहान भट्ट, उसका वालिद फयाज भट्ट उस मकान में मौजूद थे जहां वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं। उसके बाद क्रॉस फायरिंग में मुबैना इस मुकाबले में CTD मुकाबले में फुल फ्राई हो जाते हैं, जहन्नम हासिल हो जाते हैं। उसके बाद नामालूम जो मुल्ज़मान है, CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि नामालूम शख्स जो ब्लैक कलर की उसने शर्ट पहनी हुई थी और ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई थी, वो जो पहले वाला ब्लैक कपड़ों वाला था रिहान भट्ट, उसके पीछे ये मुल्ज़िम था और तीसरा उसका बाप था। ये तीनों शूटर जो है एक गाड़ी के ऊपर लेके जाते हैं, रावी रियान के अंदर इलाके में छुप जाते हैं। फिर CTD का मुबैना पुलिस मुकाबला होता है और उसके बाद मुकाबले के बाद तीनों मुल्ज़मान जो हैं वो फुल फ्राई हो जाते हैं और हलाक हो जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि नाज़रीन जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसमें क्या ये हकीकत है कि इस तरह की इत्तलात आ रही हैं, इब्तिदाई इत्तलात आ रही हैं कि अपने मुल्ज़मान को शहीद कराने वाले जमशेद ASI और इंस्पेक्टर गुलाम फरीद महकमे के ही गद्दार निकले। गैर मुसद्दका खबर है, इसकी अभी तक कोई इस तरह की अभी मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन हमारे पास जो ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है कि दहशतगर्द रिहान भट्ट को दोनों अफसरान के मालूमात और लोकेशन दी गई। ज़राए उसके बाद मुल्ज़मान के मिलने वाले मोबाइल ने भांडा फोड़ दिया। हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। पंजाब पुलिस में 3 मुल्ज़मान को शहीद कराने वाले रिहान भट्ट के जमशेद ASI और कांस्टेबल गुलाम फरीद राब्ते में थे। पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का वाक़या जो हुआ है, मुल्ज़िम रिहान से राब्ते रखने वाले 2 पुलिस मिस्री शाहू पुलिस स्टेशन से ASI जमशेद को हिरासत में ले लिया गया। लोअर माल से कांस्टेबल गुलाम फरीद को हिरासत में ले लिया गया है पुलिस ज़राए। उसके बाद ज़ेरे हिरासत एहलकारों को रिहान भट्ट के साथ तस्वीर और फोन कॉल्स का रिकॉर्ड सामने आया है। अल्लाह करे ये झूठ हो, लेकिन अब ये मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि इस तरह की काली भेड़ें अगर इस तरह के ही अपने ही मुलाजमों के खिलाफ उनकी लोकेशन देना और ट्रेस करवाना, मुल्ज़मानों के साथ राब्ते में रहना, उनकी तस्वीर उनके साथ पिक बनवाना, फिर उनको सारी हकीकत बतानी कि अब इनकी लोकेशन ये है, अब यहाँ पर हैं, अब यहाँ पर हैं। लेकिन ये यकीन करें हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। पंजाब पुलिस को बदनाम करने के लिए किन किन ऐसे दरिंदों का हाथ है, काली भेड़े हैं, जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महकमे के अंदर बैठकर अवाम के टैक्सों से तनख्वाह लेने वाले अगर इस तरह के अपनी ही पंजाब पुलिस के मुल्ज़मानों की लोकेशन बताना, इस तरह की तमाम हकीकत बताना, यकीन करें कि एक दफा जमीन हिल गई है। यकीन नहीं आया, लेकिन अभी तक इसकी मुकम्मल तस्दीक नहीं हुई। जो ही हमारे पास तस्दीक पहुंचेगी तो उसकी भी तस्दीक आपको बताएंगे, लेकिन ये हमारे पास ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है। नाज़रीन कितना जुल्म किया है अगर वो मुलव्वस हैं। एक जो मिस्री शाहू के इलाके में एक ASI है वो अगर मुलव्वस है, उसके बाद वो दूसरा जो गुलाम फरीद जो ड्राइवर है, यानी कि अगर ये पुलिस एहलकार मुलव्वस निकलते हैं तो फिर देख लें कि पंजाब में इस तरह पंजाब पुलिस में इस तरह की काली भेड़ें जो छुपी हुई हैं, इस तरह भेस बदल कर इस तरह के खतरनाक दहशत गर्दों के साथ हमले में हैं। यकीन करें हमारे लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है। रिहान भट्ट और उसका बाप फयाज भट्ट, बताया जाता है मुबैना इत्तलात के मुताबिक जो फयाज भट्ट था इसके यानी कि TTP दहशतगर्द तंजीम जो है उस जमात के साथ
اس کے तलक़ात थे और ये आते जाते रहते थे अफगानिस्तान। ये भी खबर आई है कि जो दहशतगर्द रेहान भट्ट का जो भाई था फैजान भट्ट, जिसने पुलिस एहलकारों के ऊपर हमला किया था, 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। फिर 2024 में सीटीडी के साथ इनकाउंटर होता है और वो फुल फ्राई हो जाता है। उसके बाद अदील जो है वो उस टाइम जो सीटीडी में सब इंस्पेक्टर अदील साहब थे उस टाइम तैनात थे। वहां से अब जो है ना ये थाना बदामी बाग में आ गए थे क्योंकि उनको सरेआम धमकियां ये देता था रेहान भट्ट को, तुमने मेरे भाई फैजान भट्ट को कत्ल करवाया है, मैं तुमसे बदला लूंगा। उसके बाद एफआईआर होती है, एफआईआर करवाते हैं कि मुझे धमकियां मिल रहे हैं, थ्रेट मिल रहे हैं। रेहान भट्ट जो शूटर है वो दहशतगर्द है, वो इस तरह की खौफनाक, यानी कि उसकी इतनी उम्र नहीं है, 16 से 17 साल उसकी उम्र है और पुलिस वालों को धमकियां दे रहा है। पुलिस एहलकार को धोखे में रखता है कि एक बाप ने फरियाद की कि फिर ऐसा धोखा दिया कि 2 पुलिस एहलकारों की जान ले ली। कहते हैं कि बाप बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द बाप ने अपने बेटा जो उसका पहले इनकाउंटर में पार हुआ था, जिसने पुलिस एहलकारों को शहीद किया था, फैजान भट्ट, और रेहान भट्ट को बचाने के लिए पुलिस एहलकार से बदला लेने के लिए किस तरह धोखे के साथ कॉल करता है। फिर पुलिस एहलकार बताया जाता है कि कुछ बताता है, एनी शादीन कहते हैं कि 2 मोटरसाइकिल आए थे, उसमें से 4 पुलिस मुलाजिम थे, लेकिन कुछ जराए कहते हैं कि 2 थे। सिर्फ जो बहुत ज्यादा दलेर ऑफिसर थे, सब इंस्पेक्टर अदील साहब मौके पे पहुंचे हैं। उसके बाद जो साथ उनके हेड कांस्टेबल थे असद पहुंचे हैं। उसके बाद जो उनके वालिद को कहते हैं कि अपने बेटे को बाहर भेजो। बताया जाता है जब उसका नीचे वालिद और शूटर जो है रेहान भट्ट, ये नीचे होते हैं, 2 जो दहशतगर्द शूटर थे वो छत के ऊपर थे। उसके बाद जब पुलिस वाले कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, क्योंकि वो इश्तिहारी मुलजिम था, मुख्तलिफ किस्म के इसके ऊपर मुकदमात थे। जब अंदर जाता है तो क्लाशनकोप लेके आता है और सीधे पे दर पे हमला कर देता है पुलिस एहलकार सब इंस्पेक्टर अदील साहब के ऊपर, उसके बाद हेड कांस्टेबल असद के ऊपर। उसके बाद उसका बाप भी पिस्टल निकालता है, उसकी चैम्बर में गोली फंस जाती है, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। उसके बाद हमला करते हैं और बताया जाता है एनी शरीन के मुताबिक कि पूरे का पूरा ब्रेस्ट खाली कर दिया अदील सब इंस्पेक्टर के ऊपर और दूसरे कांस्टेबल के ऊपर। उसके बाद वहां से रक्षा लेते हैं, वहां से भाग जाते हैं और नवाकोट के इलाके में, वहां मैं पहले आपको वीडियोस में बता चुका हूं, सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा होगा कि किस तरह लोगों को, शहरियों को चुप करवाने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर हमला करते हैं। मोहम्मद हारिस वहां शहीद हो जाते हैं, 3 पुलिस एहलकार और जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद आईजी साहब नोटिस लेते हैं, पूरे लाहौर को सील कर दिया जाता है, हाई अलर्ट कर दिया जाता है। दहशतगर्द LWMC की गाड़ी को कैसे अगवा करते हैं। उसके बाद उस गाड़ी का जो ड्राइवर था सरकारी गाड़ी का, वो भी साथ ले जाते हैं और जो इलाका है शेखुपुरा का रावी रियान के इलाके में एक मकान थे, आदमी डाल रहे थे, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। तो 2 जो है दहशतगर्द शूटर रेहान भट्ट और उसका बाप मुलजिम फयाज भट्ट सीटीडी मुबैना पुलिस मुकाबले में साथियों की फायरिंग से फुल फ्राई हो गए, हलाक हो गए, जहन्नम वासिल हो गए हैं। नाज़रीन, यहाँ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि अगर ये पुलिस एहलकार मुलव्वस निकलते हैं, मैं तो कहता हूं अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर निकलते हैं तो हमारे लिए, पंजाब पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा कि महकमे के अंदर इस तरह की काली भेड़ें बैठी हुई हैं और महकमे को बदनाम करने के लिए दहशतगर्दों के साथ राब्ते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बताया रेहान भट्ट जो है ये अफगानिस्तान TTP के साथ इसके तलक़ात हैं, वहां से ये असला लेके आया। उसके बाद ये भी इतलात आ रही है ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक जा चुका था और TTP के साथ उसकी भी तलक़ात थे। उसके बाद बताया जाता है कि ये जो दहशतगर्द फयाज भट्ट था, इनका बाप, ये भी अफगानिस्तान राब्ते में था TTP के साथ और ये एक जगह पर हमला करना और गन्ने चलाना, फिर उसका बाप भी, उसकी शक्ल देखे, मैं कहता हूं कि उसकी शक्ल पे लानत पड़ी हुई है। ये जो 2 दहशतगर्द शूटर जो है मुलजिम रेहान भट्ट, जो 3 पुलिस एहलकार जो शहीद किए कल, उन दोनों बाप बेटे को सीटीडी मुकाबले में फुल फ्राई कर दिए गए, हलाक हो गए हैं। अब मैं उनसे मुखातिब हूं जो गलीज जहर उगलते हैं अपनी मुल्क के खिलाफ, प्यारे पाकिस्तान वतन के खिलाफ। आज 14 अगस्त का दिन है, इतना बड़ा दिन था, अदारों के ऊपर, पंजाब पुलिस के ऊपर जहर उगलते हैं। लानत है उन पर कि हमारे अदारों के ऊपर जबान उगलते हो। अगर अपने ही मुल्क में बैठकर इस तरह की नमक खाकर कुत्ते की तरह भौंकते हो, मैं अपने अदारों से एक नहीं बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो कमेंट्स करते हैं, पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ मेरे जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उनमें भी, उनको ट्रेस किया जाए, उनकी जांच पड़ताल छानबीन की जाए
کہ ان کی بھی کس کس کے ساتھ تعلقات ہیں, کیا ان ملزمانوں کے ساتھ ان تعلقات نہیں ہیں. اس طرح کے پولیس اہلکاروں کو للکارنا, پھر دھمکیاں دینا, پھر کمنٹس میں آ کے غلیظ زبان استعمال کرنا اپنے اداروں کے خلاف. ناظرین, یہ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھی ہے اور تہلکہ خیز انکشافات رکھیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا کرنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پنجاب پولیس زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد.